ठीक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, और जिनकी अविरल महिमा का, जिनकी निरंतर बनी रहने वाली महिमा का साक्षी है। तो साक्षी है मतलब सबूत है, प्रमाण है, गवाह है। तो सत्य रूप हिमगिरिवर, सच्चे रूप में कौन? हिमगिरिवर। हिमगिरि माने हिमालय पर्वत, वर माने श्रेष्ठ। तो जिन भारतीयों महिमा का साक्षी कौन है? जिन भारतीयों की महिमा का, निरंतर बनी रहने वाली महिमा का सच में साक्षी है कौन? हिमालय। तो हिमालय जिनकी महिमा का आज भी साक्षी है, हिमालय भारत की महिमा का आज भी सबूत है, प्रमाण है। उतरा करते थे विमान दल, लिखा है आगे, उतरा करते थे, उतरा करते थे विमान दल। उतरा करते थे यानी उतरते थे, क्या उतरते थे? विमान दल, विमानों के दल। विमान लोगों से वायुयान हैं उनके दल। तो कवि कहते हैं उतरा करते थे विमान दल, यानी विमानों के दल के अंदर उतरते थे। कहाँ पर? जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके विस्तृत, विस्तृत यानी बड़े, विशाल, वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल पर। जिनकी निरंतर बनी रहने वाली महिमा का स्वयं हिमालय प्रमाण है। और उसी हिमालय पर्वत पर क्या होता था? उतरा करते थे विमान दल। ऐसा सुना जाता है कि इसी सुंदर हिमालय पर्वत पर देवताओं के विमान भी उतरते थे। यानी इतना सुंदर भारत देश था, इतना सुंदर पर्वत क्षेत्र था कि ऐसा सुना जाता है, ऐसा कवि का मानना है कि देवताओं के विमानों के दल अर्थात स्वर्ग के देवता भी भारत की सुंदरता को देखने के लिए हिमालय पर विमान लेकर के उतरते थे। जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिस हिमालय के बड़े विशाल वक्ष स्थल पर, यानी उसके हृदय पर। तो वास्तव में जो हिमालय है ये देश का मुकुट है, और जो भारत देश की महिमा का अपने आप में एक सच्चा प्रमाण है। तो उस हिमालय के वक्ष स्थल पर, उस हिमालय के ऊंचे भूभाग पर देवताओं के विमानों के दल के दल उतरते थे। अर्थात स्वर्ग के देवता भी इस पृथ्वी की सुंदरता को, इस देश की सुंदरता को देखने के लिए विमानों से आते थे। यहाँ पर होता है दूसरा पद्यांश पूरा होता है, और फिर है तीसरा पद्यांश। लिखा है तीसरे पद्यांश में, सागर ने छाती पर जिनके, सागर निज छाती पर जिनके। सागर माने समुद्र, निज छाती पर यानी अपने सीने पर, अपने ऊपर। तो समुद्र अपने ऊपर क्या करता था? जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, अगणित आप समझते हैं अनगिनत, अर्णव पोत, अर्णव पोत, पोत माने होता जहाज, पानी का जहाज। अर्णव पोत व्यापारिक जहाज, अर्णव पोत उठाकर क्या होता था? ये सागर है, समुद्र है, वो अपने सीने पर, अपनी छाती पर भारतीयों के असंख्य अर्णव पोतों को, पानी के जहाजों को, व्यापारिक जहाजों को उठाता था। अर्थात प्राचीन समय में भारत का समुद्री मार्गों से व्यापार होता था, पहुंचाया करता था, पहुंचाया करता था, पहुंचाया करता था। ये तो आसान है, समुद्र पहुंचाता था, क्या पहुंचाया करता था, प्रमुदित, पहुंचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित मालूम होता प्रसन्न होकर, खुशी खुशी से।
तो सागर जिनकी अपनी छाती पर अपने जल के ऊपर जिन भारतीयों के असंख्य पानी के जहाजों को, व्यापारिक जहाजों को उठा करके और बड़ा प्रसन्नता से प्रबोधित यानी खुशी खुशी समुद्र भी जिनके व्यापारिक जहाजों को पहुंचाता था। कहाँ पर पहुंचाता था? भूमंडल के सकल तटों पर। भूमंडल के, तो भूमंडल मतलब पृथ्वी के, भूमंडल के, पृथ्वी के कहाँ पर? सकल तटों पर। सकल माने संपूर्ण, सभी तटों पर, यानी तटों पर, किनारों पर। यानी प्राचीन काल से ही जो समुद्र है वो भारतीयों के व्यापारिक जहाजों को अपने जल स्तर पर उठा करके अर्थात अपने जल की धारा के सहयोग से और खुशी खुशी भूमंडल के सभी तटों पर पहुंचाता था। अर्थात प्राचीन काल में भी अलग अलग देशों से भारत का समुद्री व्यापार होता था। अर्थात उस समय व्यापार की उन्नत स्थिति थी। आगे लिखा है नदियां जिसकी यश धारा सी। नदियां जिसकी यश धारा सी। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी बासर। बहती हैं, बहती हैं अब भी, अब भी बहती हैं अब भी निसी बासर। तो जो नदियां हैं वो जिसकी का है यश धारा के समान अब भी बहती हैं। तो भारत की यश धारा के समान में नदियां हैं वो अभी भी बहती है। कैसे? निसी बासर। निसी माने रात, बासर माने दिन। ये जो नदियां हैं वो नदियों की धारा है वो क्या? भारतीयों की यश धारा के समान। अर्थात जैसे नदी की धारा लगातार बहती रहती है वैसे भारतीयों की यश है, कीर्ति है, वो लगातार निरंतर बनी हुई है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी। अभी कहता है ढूंढो उनके, उनके मतलब जो प्राचीन भारतीय हुए महापुरुष हैं, ढूंढो उनके चरण चिन्ह। चरण चिन्ह यानी पैरों के निशान। ढूंढो उनके चरण चिन्ह, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। पाओगे तुम इनके तट पर। आज यहीं तक पढ़ेंगे। ये जो है तीसरा पद्य शुरू होगा। मैं एक बार दोहरा देता हूँ। क्या लिखा है कि सागर अपनी छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित मन भूमंडल के सकल तटों पर। कवि का विचार है कि प्राचीन काल में स्वयं समुद्र भी भारतीयों के पानी के जहाज़ों को उठा करके और बड़ा प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी के संपूर्ण तटों पर पहुंचाता था। अर्थात प्राचीन काल में जो भारत का समुद्री व्यापार था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। और कवि कहते हैं कि आज भी यदि हम देखें तो नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी बासर। वास्तव में नदियां हैं जो दिन रात बह रही हैं। तो आज जो नदियां लगातार बह रही हैं वह मानो प्राचीन भारतीयों की इस देश की यश धारा के समान बह रही हैं। अर्थात जैसे नदी की धारा लगातार बहती है वैसे ही प्राचीन भारतीयों का यह हम भारतीय यश लगातार बना हुआ है। और ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यदि तुम अपने प्राचीन भारतीयों के प्राचीन महापुरुषों के चरण चिन्ह ढूंढोगे तो तुम इन नदियों तट पर अवश्य ही पाओगे। अर्थात किसी न किसी रूप में हमारे प्राचीन महापुरुषों की पहचान आज भी हमारे देश में बनी हुई है। तो आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में यहीं तक। हमने 3 पद्यांश पढ़े स्वदेश प्रेम पाठ से और इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।